अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को अपना सजाद खेड़ा ज़राई मशवरे के साथ हाजिर है। मेरे काश्तकार भाइयों, आज आपको धान के फील्ड का विजिट करवाते हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, इस वक्त जो है ना सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो धान के सिटे जो है ना वो सफ़ेद निकल रहे हैं। काफ़ी सारे दोस्तों की कॉलें भी आ रही थी, मैसेज भी आ रहे थे कि ये यार ये कंट्रोल नहीं हो रही, सिट्टे उसी तरीके से जो है ना सफ़ेद निकल रहे हैं। इसका क्या हल है? मेरे काश्तकार भाइयों, अगर कोई बीमारी आ जाए या कोई मसला हो जाए या किसी पेस्ट का अटैक हो जाए, अगर उसकी सही मायने आइडेंटिफिकेशन जब तक नहीं होगी तब तक उसका जो ना ठीक कंट्रोल नहीं मिलेगा। आज आपको धान के फील्ड का विजिट करवाते हैं, दिखाते हैं कि ये जो मसला आ रहा है असल इसकी बुनियादी वजह क्या है, ये किस वजह से हो रहा है, क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा। आज आपको मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर ज़रूरी मालूमात आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। मेरे काश्तकार भाइयों, इस वीडियो को आपने गौर से देखना है, गौर से सुनना है। आप लोगों को इसके साथ आइडेंटिफिकेशन भी करवाते जाएंगे और साथ साथ उसका जो ना उसको उसके बारे में भी बताते जाएंगे कि ये किस वजह से हो रहे हैं और इसका कंट्रोल क्या है। मेरे काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि फील्ड के अंदर जो है ना सफ़ेद सिट्टे निकल रहे हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, धान के अंदर सफ़ेद सिट्टों की दो वजूहत हो सकती हैं। एक वजह यह है कि इसके ऊपर जब येलो स्टैम्प बोरर या वाइट स्टैम्प बोरर का अटैक हो जाए उस वजह से जो है ना इसके जो ना सफ़ेद सिट्टे निकलना शुरू हो जाते हैं। दूसरी वजह यह है कि बहुत कम लोग ही जानते हैं कि ये दूसरी वजह क्या है जिसकी वजह से सफ़ेद सिट्टे निकल रहे हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, येलो स्टैम्प बोरर या वाइट स्टैम्प बोरर की वजह से जो सिट्टा निकल रहा होता है उसकी शक्ल मुख्तलिफ होती है। ये जो इस तरह का जो सिट्टा निकल रहा है वो इसकी शक्ल उससे मुख्तलिफ है। वो कैसे मुख्तलिफ है? जो येलो स्टैम्प बोरर या वाइट स्टैम्प बोरर की वजह से जो सिट्टा निकलता है वो बड़ा साफ़ सुथरा, सीधा, बिल्कुल वाइट वाइट सफ़ेद खूबसूरत नज़र आ रहा होता है। लेकिन इसको देखेंगे ऐसे लग रहा है कि जैसे इसको कोई चीज़ खा गई हो। मेरे काश्तकार भाइयों, ये जो दूसरी किस्म का जो सिट्टा निकल रहा है इसको देखें कि बहुत सारे काश्तकार शिकायत करते नज़र आते हैं कि इसका कंट्रोल नहीं मिल रहा। असल बात यह है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन सही तरह नहीं हो रही। जब तक इसकी सही तरह आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी इसका कंट्रोल नहीं मिलेगा। इसको कंट्रोल करने के लिए फिर आप मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होंगे, आप बहुत सारा पैसा आप ज़ाय कर रहे होंगे, इसके साथ साथ आप लोग अपनी पैदावार भी कम कर रहे होंगे। मेरे काश्तकार भैया, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, अगर आपके फील्ड में इस किस्म का सिट्टा मौजूद है, आप फील्ड में जाएं, अगर आप उसको खींचें तो उसका जो ना गाचा बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन सिट्टा जो है ना वो बिल्कुल सूख रहा है। उसकी मेन वजह यह है कि धान के सिट्टों के ऊपर जो ना राइस बग का अटैक हो चुका है। मेरे काश्तकार भाई, राइस बग का जो अटैक है वो किस तरीके से होता है? ये जो राइस बग होता है इसका जो मुंह होता है वो बिल्कुल नुकीला होता है, जैसे मच्छर का होता है। जैसे मच्छर इंसान को डंग मारता है, सुई की तरह लगता है, इसी तरीके से इसका मुंह होता है। और ये भी राइस के जो ग्रेन्स होते हैं, राइस के जो दाने होते हैं, उसके अंदर ये ऐसी तरह से फिर अपना मुंह मारता है और रस चूस लेता है। यानी सीड के अंदर जो मिल्क वगैरह बन रहा होता है, जो सीड के अंदर दाना बन रहा होता है, ये उसको जो ना चूस लेता है। चूसने के बाद जो है ना जिस जगह से ये डंग मारता है उस जगह से जो ना ब्लैक स्पॉट बन जाता है, ब्लैक धब्बा बन जाता है। वो क्यों बन जाता है? क्योंकि इस जगह के ऊपर जिस जगह इसने अपना उसको डंग मारा है उसी जगह पर जो है ना फंगस का अटैक हो जाता है। इस वजह से जो है ना ये सिट्टे खाली निकल रहे हैं, उनका गाचा भी ठीक खड़ा है लेकिन सिट्टे सूख रहे हैं। ये आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही थी कि किस वजह से जो ना ये सिट्टे सूख रहे हैं। मेरे काश्तकार भैया, इस राइस बग के जो एडल्ट होते हैं या निम्फ होता है, दोनों फसल को नुकसान देते हैं। मेरे काश्तकार भैया, जो बालेग बग होता है वो पत्ते की टिप के करीब अंडे देता है और तकरीबन 2 से 2.5 या 3 घंटे के बाद बच्चे जो ना उससे निकल आते हैं और शुरू में जो पत्ते के ऊपर रस चूसते हैं। इसके बाद ये सिट्टे के ऊपर हमलावर हो जाते हैं और रस चूसना शुरू कर देते हैं। यानी पौधे का जो बीज का जो मिल्क होता है, जो उसका दूध होता है, उसको चूसना शुरू कर देते हैं। इस वजह से फिर सिट्टा खाली रह जाता है। इसमें एडल्ट भी नुकसान देता है और इसके जो ना इसके बच्चे भी नुकसान देते हैं। काफ़ी सारे दोस्त ये समझ रहे थे कि हम ये फंगस की वजह से है या बोरर की वजह से है। इस तरह की जो अलामात हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये जो है ना ये राइस बग की वजह से है। इंडिया में राइस बग को जो ना गुंधी बग भी कहते हैं और इसके साथ साथ ना इसका और नाम भी है जिसको कहते हैं एयर हेड बग। मेरे काश्तकार भैया, इसको कंट्रोल करने के लिए ना एमेमेक्टन, लिफ्यूरान या किसी सुंडी का जो प्रोडक्ट है वो इसका कंट्रोल नहीं है, वो इसको कंट्रोल कभी नहीं कर सकता। मेरे काश्तकार भैया, राइस बग का जो शुमार है वो रस चूसने वाले कीड़ों में होता है। मेरे काश्तकार भैया, इसका कंट्रोल ये है कि आपने 400 ml फी एकड़ के हिसाब से बाइफेंथ्रीन का स्प्रे करना है। आपने 1 हफ्ते के बाद फिर दोबारा इसको रिपीट करना है और इस बाइफेंथ्रीन के साथ आपने फंजीसाइड को, अच्छी कंपनी का फंजीसाइड भी आपने मिक्स करके उसका स्प्रे करना है। उसका स्प्रे फंजीसाइड का क्यों करना है? क्योंकि जिस जगह ये डंग मारता है उसी जगह जो ना ब्लैक स्पॉट जो बन जाता है वो फंगस की वजह से बन जाता है। मेरे काश्तकार भैया, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लेट वैरायटियां काश्त की गई थी या जो लेट वैरायटियां हैं जो सिट्टा अभी निकाल रही हैं, उनके ऊपर इस चीज़ का हमला बहुत ज़्यादा है। जो वैरायटियां काफ़ी दिन पहले सिट्टा निकाल चुकी हैं उनके ऊपर ये ज़्यादा मसला नहीं है। इसके साथ साथ मेरे काश्तकार भैया, आपने इसका स्प्रे लाजमी रिपीट करना है। इंशाल्लाह इसका कंट्रोल मिल जाएगा और ये बीमारी आगे नहीं फैलेगी।
जितने सिट्टों के ऊपर इन्हें हमला कर लिया है, डंग मार लिया है, वो तो लाजमी सफ़ेद होंगे क्योंकि उसका रस उसने चूस लिया है। उम्मीद है काश्तकार भाइयों मैंने आपको सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।